नमस्कार, मेरा नाम आनंद है और आप देखना शुरू कर दिए हैं द पब्लिक क्रांति। देखिए, आज तारीख 14 अप्रैल है और आज का दिन बिहार की राजनीति में जो है वो बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज जो है वो सब कुछ तय हो जाएगा। कौन मुख्यमंत्री होगा? नीतीश कुमार जो है आज ही जो है वो अपने मुख्यमंत्री पद को त्याग देंगे। इससे पहले कैबिनेट की बड़ी बैठक भी बुलाई गई है और 4 बजे जो है वो एनडीए विधानमंडल की भी बैठक बुलाई गई है। तो कहीं ना कहीं 14 अप्रैल का दिन, आज का दिन जो है वो बिहार की राजनीति में बेहद ही खास होने वाला है और आज सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जो इतने दिनों से जो खबरें चल रही थी कि सीएम कौन होगा, डिप्टी सीएम कौन होगा, बीजेपी से सीएम होगा या फिर जेडीयू से सीएम होगा, ये जो खबरें चल रही थी वो कहीं ना कहीं आज जो है वो सब कुछ तय हो जाएगा। 4 बजे जो है वो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद को छोड़ देंगे, यानी कि मुख्यमंत्री पद से जो है वो इस्तीफा दे देंगे और उसके बाद ये ऐलान किया जाएगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और 15 अप्रैल यानी कि 15 अप्रैल को जो है बिहार के नए मुख्यमंत्री जो है वो शपथ ग्रहण करेंगे और सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि डिप्टी सीएम भी शपथ ग्रहण करते हुए नजर आएंगे। अभी मंत्री जो है वो कोई शपथ ग्रहण मंत्री का नहीं होगा, लेकिन जो खबरें आ रही है कि अभी सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम यानी कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का ही शपथ ग्रहण होगा और वो 15 अप्रैल को होगा। तो यानी साफ तौर पर देखें तो बिहार की राजनीति में 14 अप्रैल यानी आज का दिन जो है वो बेहद ही खास होने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल कि वो कौन सा चेहरा होगा जो बिहार का मुख्यमंत्री के तौर पर आपको जो है वो नजर आएगा, वो कौन सा चेहरा होगा जो डिप्टी सीएम के तौर पर आपको देखने को मिलेगा। तो आपको बता दें कि कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे चलता हुआ नजर आ रहा है। 2 दिन पहले सम्राट चौधरी बेहद पीछे नजर आ रहे थे, कोई चर्चाएं नहीं थी। लगातार सम्राट चौधरी जब मीडिया के सामने आ रहे थे तो वहां पे भी वो बयान देने से बच रहे थे, लेकिन अभी फिलहाल जो खबरें सामने निकल कर आ रही है कि सम्राट चौधरी के नाम पर ही मुहर जो है वो लगता हुआ नजर आ रहा है और सम्राट चौधरी ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। 15 अप्रैल को वो शपथ ग्रहण करेंगे। आज जो है इस नाम की घोषणा भी कर दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी की जो चर्चाएं चल रही थी इससे पहले, सम्राट चौधरी जो कि लगातार सीएम की रेस में, बिहार की सीएम की रेस में आगे चल रहे थे, वो अब कहीं ना कहीं क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है कि सम्राट चौधरी ही अब नीतीश कुमार के बाद बिहार के अगले सीएम होंगे। अब सबसे बड़ा सवाल कि डिप्टी सीएम कौन होगा। अब तक बिहार में 2 डिप्टी सीएम रहे हैं, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन अब जब बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा होगा तो फिर डिप्टी सीएम कौन होगा? क्या 2 डिप्टी सीएम होंगे, एक बीजेपी से और एक जेडीयू से? तो जो खबरें सामने निकल कर आई है उसके अनुसार डिप्टी सीएम 2 होंगे और वो जेडीयू के कोटे से होंगे। अब वो कौन सा चेहरा होगा जो डिप्टी सीएम के तौर पर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 2 डिप्टी सीएम जेडीयू की तरफ से। कहीं ना कहीं नाम जो है वो चौंकाने वाले आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि निशांत कुमार को मना लिया गया है। वो निशांत कुमार जो लगातार ये कहते रहे हैं कि वो एज ए कार्यकर्ता जो है वो जेडीयू में शामिल हुए हैं और एज ए कार्यकर्ता वो काम करेंगे, लेकिन लगातार उनको जो है मनाने की प्रयास किया जा रहा था कि वो सरकार में आए, डिप्टी सीएम के तौर पर रहे। लेकिन अब जो खबरें सामने निकल कर आई है कि ललन सिंह और संजय झा, जो कि जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं और मंत्री भी हैं ललन सिंह, ऐसे में अब उन्हें जो है निशांत कुमार को मना लिया गया है और अब ये खबरें सामने निकल कर आ रही है कि निशांत कुमार डिप्टी सीएम हो सकते हैं जेडीयू की तरफ से। तो भाई दूसरा डिप्टी सीएम कौन हो सकता है जेडीयू की तरफ से? तो विजय कुमार चौधरी, जो कि वरिष्ठ नेता है, नीतीश कुमार की बेहद ही करीबी है, सलाहकार माने जाते थे नीतीश कुमार के और नीतीश कुमार के हमेशा वो साथ रहते हैं। तो ऐसे में विजय कुमार चौधरी को लेकर ये चर्चाएं हैं कि विजय कुमार चौधरी जो है वो दूसरे डिप्टी सीएम हो सकते हैं जेडीयू की तरफ से, क्योंकि निशांत कुमार के भी साथ रहेंगे, जेडीयू को संभालने का काम करेंगे। और जिस तरह से नीतीश कुमार जेडीयू को अब तक संभालते रहे हैं, ऐसे में विजय कुमार चौधरी के अलावा कोई दूसरा ऐसा चेहरा नहीं है। वरिष्ठ नेता है विजय कुमार चौधरी और वो अच्छी तरीके से जो है वो जेडीयू को समझ रहे हैं, निशांत कुमार को भी संभालेंगे, क्योंकि निशांत कुमार की ये राजनीति एंट्री हुई है अभी, तो निशांत कुमार को भी उतनी समझ जो है वो राजनीति नहीं है। इसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं विजय कुमार चौधरी का नाम जो है वो आगे आता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि एक सीएम की रेस में जो है वो सम्राट चौधरी, जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होंगे। लगातार ये कयास लगाया जा रहा था, लगातार कई नाम जो है वो चर्चा में थे। इससे पहले श्री सिंह, लखिंदर पासवान, विजय कुमार सिन्हा, तरह तरह के नाम जो है वो सामने निकल कर आ रहे थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी के नाम पर जो है वो मुहर लगता हुआ नजर आ रहा है और अब कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी ही बिहार के अगले सीएम हो सकते हैं। तो वहीं डिप्टी सीएम, 2 डिप्टी सीएम का जिक्र चल रहा है और वो
दो डिप्टी सीएम जो है वो जेडीयू के कोटे से होंगे, यानी कि साफ तौर पर है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है वो सीएम होगा तो डिप्टी सीएम जो है वो स्वाभाविक है कि जेडीयू की तरफ से ही होना है। तो ऐसे में अगर दो डिप्टी सीएम होते हैं तो पहला नाम पर जो है वो निशांत कुमार, जो कि नीतीश कुमार के बेटे हैं, राजनीति में एंट्री किए हैं, उनको मना लिया गया है और कहा गया है कि वो डिप्टी सीएम हो सकते हैं। अब दूसरा नाम विजय कुमार चौधरी का, जो कि वरिष्ठ नेता है। तो फिलहाल ये खबरें जो है वो सामने निकल कर आ रही है, यानी कि 14 अप्रैल आज का दिन जो है वो बिहार की राजनीति में बेहद अहम होने वाला है और देखना बेहद दिलचस्प होगा कि निशांत कुमार क्या वो डिप्टी सीएम बनेंगे, क्या वो मान गए हैं, क्योंकि खबरें आ रही है कि उन्हें मना लिया गया है। और दूसरा नाम जो इसकी सम्राट चौधरी का है कि क्या सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर लग गया है, क्या सम्राट चौधरी ही अब बिहार के अगले सीएम के रूप में होंगे, क्या नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी जो है वो कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी को बना दिया गया है, हालांकि वो बीजेपी की तरफ से है। क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी और नितिन नवीन, क्या ये तीनों जो है वो अब इस नाम पर जो है वो मुहर लगा दी है? आपको क्या लग रहा है कि क्या सम्राट चौधरी को सीएम बनना चाहिए? क्या डिप्टी सीएम के तौर पर निशांत कुमार और विजय कुमार चौधरी बिहार के लिए कैसे होंगे? अपना राय कमेंट में दे दीजिएगा और आज पब्लिक क्रांति के साथ बने रहिएगा, क्योंकि लगातार आपको अपडेट दिया जाएगा। बिहार की राजनीति में जो कुछ भी होगा वो आपको द पब्लिक क्रांति पे समय समय पर जो है वो जानकारी दी जाएगी। फिलहाल इतना ही, ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे द पब्लिक क्रांति के साथ।